हेलो दोस्तों, अगर आप मैथ में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो मैथ के आपको उन इंपॉर्टेंट चैप्टर का आपको पता होना चाहिए जिनसे मैथ का 90% पेपर आपका बनता है। क्योंकि एटलीस्ट वो चैप्टर तो आपके बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। तो मैं उन चैप्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 90% जो पेपर बनता है उन्हीं चैप्टर में से बनता है। बहुत ही ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम, एसएससी का कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लेना, आप मॉक लगाना, अगर उनसे अलग मैं गारंटी देता हूं 90% जो पेपर मिलेगा उन 8 या 9 चैप्टर से मिलेगा। क्योंकि और उनको पता लगने के बाद उनको आपको बिल्कुल रट डालने, उनको घोल के पी जाना उन चैप्टर को। उसके बाद मॉक लगाना, मुझे कमेंट करना बढ़िया से कि भाई मेरे नंबर इतने इंप्रूव हो गए। और हाँ, आप अपना कमेंट नाम के साथ करा करो कि भाई मेरे पहले इतने नंबर आ रहे थे, आपकी स्ट्रेटेजी देखने के बाद मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, ताकि मैं भी यहाँ पे नाम लेकर लोगों को अप्रिशिएट कर सकूं और मुझे भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं अच्छे से अच्छा कमेंट लिखकर। ठीक है, क्यों आप बिगनर हैं मान लो, तो आपके स्टार्टिंग में इतने नंबर आए थे, आपने जो मैंने तरीका बताया वो आपने फॉलो करा, आप इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं, तो आपको कमेंट करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो, और अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, जिसको जो मैथ में नंबर उसके कम आ रहे हैं, क्योंकि उसको भी इन इंपॉर्टेंट चैप्टर का पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद। मैथ में एक महीना मेरे कहने से, क्योंकि एक चैप्टर मुश्किल से मुझे लगता है अगर आप बिगनर्स भी हो 2 या 3 दिन में खत्म कर सकते हो। 1 महीने बाद आप मुझे कमेंट करना, चाहे अभी करना, 2 या 3 दिन में आपको इंप्रूवमेंट लगे तो, और ना लगे तो जो आपके मन में है वो आप मुझे कह सकते हैं कि भैया बकवास बात कर रहे हो आप, कोई फायदा नहीं है। लेकिन किसी ना किसी पे तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। एक बार मेरे पर भी करके देखो, आपने अब तक पूरे यूट्यूब पे लोगों पे बहुत ज्यादा विश्वास करा है। जो मैं बता रहा हूं एक बार उसे फॉलो करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन भी गिनते जाना और कोई कॉपी लेकर आप वहां लिख भी सकते हैं। सबसे पहले है डीआई। आप चाहे सीजीएल का एग्जाम दें, चाहे सीपीयू का एग्जाम दें, चाहे सीएचएसएल का, एमटीएस का, कोई सा भी एग्जाम दें आप, तो डीआई से लगभग 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे प्री दें चाहे मेंस दें। डीआई से मेंस में तो ज्यादा भी हो जाते हैं, प्री में 3 से 4 क्वेश्चन आपको, डीआई में पाई चार्ट, टेबल या डाटा वाला। और मुझे लगता है डीआई में 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो डीआई का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि डीआई का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से करना है बस मुझे। तो डीआई लिख लेना आप कॉपी में, डीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, मेंस के लिए भी। लगभग ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं हर एग्जाम में, लगभग 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के। उसके बाद है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट भी इसी में है, इनके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। उसके बाद है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। फिर नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, इसमें ऐड कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन भी। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, चाहे प्री दें, मेंस में तो हो सकता है ज्यादा मिले। नंबर सिस्टम बड़ा चैप्टर है। नंबर सिस्टम में आपको 11 का रूल, 9 का रूल, 4 का, ये आपको पता होना चाहिए। डिजिटल सम आपको पता होना चाहिए। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। अभी मैंने आपको कितने चैप्टर बताए? मैंने आपको बताए हैं अभी 6 चैप्टर। डीआई, ज्योमेट्री, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट मैंने इसी में ऐड कर लिया। टिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मतलब नंबर सिस्टम में मैंने सिंप्लीफिकेशन ऐड कर लिया, और मेंसुरेशन। ये मैं मान सकता हूं मेरी तरफ से ये 6 चैप्टर हैं, और इनसे मैंने जो अभी तो आपको बताया 18 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, और मैं बिल्कुल 23, 24 और 25 के जो क्वेश्चन आए ना, मैं उसको एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं। कोई मैं हवा में नहीं बता रहा, अपने पास है। आप मॉक लगाना प्रीवियस, और उसके बाद मुझे कमेंट करना कि भैया आप सही कह रहे थे कि 90% पेपर इन्हीं में से आया हुआ है। क्योंकि खुद करके देखना तब विश्वास करना ना, पूरा पेपर एनालिसिस करके कि इतने क्वेश्चन किस चैप्टर से उठेंगे तब मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 18 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। अब इसमें एक चैप्टर में 2-3 चैप्टर में और ऐड करता हूं। एक है अलजेब्रा। अलजेब्रा से हर एग्जाम के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और टाइम एंड वर्क से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। टाइम एंड वर्क से भी हर हाल में 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो लगभग ये मैंने 9 चैप्टर आपको बता दिए, और 9 चैप्टर से 22 से 23 क्वेश्चन आपके बैठ रहे हैं। बाकी एवरेज से कोई क्वेश्चन आ जाता है, सीआई एसआई से उसका ज्यादा मूड होता है तो ज्यादा डीपली या कोई खतरनाक टाइप का क्वेश्चन बना देता है। 2 या 3 क्वेश्चन में वो उनमें गाड़ी घूमती है। टाइम एंड वर्क का अच्छा सा आने को आ जाता है, बिल्कुल सिंपल आ जाता है।
लेकिन 22 क्वेश्चन के अराउंड इन 9 चैप्टर से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। आप मॉक लगाना, कोई प्रीवियस सेक्शनल मॉक लगाना मैथ का, चाहे आप सीजीएल का लगाना या सीएचएसएल का, एमटीएस का, जो आपका मन करे, फेज वाले का भी। उसके बाद मुझे कमेंट करना कि भैया जो आपने चैप्टर बताए हैं उन्हीं में से 90% पेपर आपका आया हुआ है। ये चैप्टर को घोल के पी जाओ एकदम। मैं एक चैप्टर को मान के चल रहा हूँ 2 या 3 दिन, मुश्किल से 20 दिन में इन चैप्टर को आपके रटे हुए होने चाहिए। आपने मैथ का नोट्स बना रखा है ना, तो उसके बाहर भी आप इन चैप्टर को लिख लो कि इंपोर्टेंट जो चैप्टर हैं कि आप लिख लो। ठीक है, मैं एक बार दोबारा भी सारे रिपीट कर देता हूँ। एक तो डीआई, ज्योमेट्री, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, 9 चैप्टर लिख लेना आप। ठीक है, मैं इसका फोटो खींचकर टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। क्योंकि मान लो आप किसी भी टीचर से मैथ पढ़ रहे हो, वो बहुत ज्यादा पढ़ाता है, और मुझे तो यही पता है कि आप टीचर से मैथ कंप्लीट कर लोगे, लेकिन जो सीट होती हैं उनमें हर चैप्टर में इतने क्वेश्चन होते हैं कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए क्या करते हो कि आप कोई कंटेंट ऐसा देखते हो कि मिनिमम हो जिसमें, और मैक्सिमम आपका रिवीजन हो जाए, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए, कोई छोटे से छोटा नोट्स मिल जाए। उसके बाद भाई सभी के सभी यही करते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ाता है बहुत ज्यादा है। टीचर पढ़ाता है कि ज्योमेट्री में 500 क्वेश्चन आपको लग रहा है? जैसे वो 7300 बुक आती थी, 7300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। चलो आपने एक बार पढ़ लिए, 2 बार भी खींच तान के पढ़ लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है? बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, 1000 मतलब 2000 3000 के कोई ऐसा नोट्स देखते हैं, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं, तब उससे प्रैक्टिस करते हैं, और उसे मतलब वो इतना रट डालते हैं, फिर उनसे अलग क्वेश्चन नहीं जाता। जैसे एक लाल बुक करके मुखर्जी नगर में पहले, या हर बच्चे पे, अब तो वो बंद हो गया नहीं शायद, अब से 2 साल पहले लाल बुक, वो राकेश यादव की बुक थी, क्लास नोट्स था उनका, बहुत पतला सा 2 in 1 करके आता था, वो बहुत ज्यादा फेमस था। बच्चे यूपीएससी के लिए, सीसैट के लिए भी उस बुक का यूज करते थे। मतलब टीचर तो कराते थे बहुत ज्यादा, उसमें लगभग मुझे लग रहा है कि 1500-2000 के आसपास सारे क्वेश्चन थे, और उससे पूरे मैथ का रिवीजन होता था। मैं उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके निकलवा भी सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक रेफरेंस के तौर पे ऐसा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए जिनको हम मतलब कम टाइम में रिवीजन कर सके और मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। ठीक है, आप लाल बुक करके जो मैं आपको बता रहा हूँ राकेश यादव की, मैं उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके उसकी पीडीएफ आप निकलवा सकते हैं, और उसका मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं। और जो मैंने चैप्टर आपको बताए इनको कॉपी पर लिख लेना मेरे भाई, विश्वास करो मेरे बात पे, आप एक बार फॉलो करके देखो, उसके बाद मुझे कमेंट करना, और कमेंट अपने नाम के साथ करा करो कि भैया मैंने आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो करी, मेरे नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, इस तरीके से, ताकि मैं आपका नाम भी ले सकूं आगे। ठीक है, और आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं किसी भी, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अपने नाम के साथ आपको कमेंट करना, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भाई अभी मैंने स्टार्टिंग करा है, धीरे धीरे मैं भी सभी चीजें इंप्रूव करूंगा, और मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तब एक वीडियो बनती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो में रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, सभी के लिए कल आएगी रीजनिंग के लिए, वो भी आपको वीडियो देखनी है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।